डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल जायसवाल टॉपर्स क्लासेस मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर में इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि नकदी के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन। कंपनियां वैसे तो शेयर का निर्गमन पैसे के लिए करती हैं, नकदी के लिए करती हैं, लेकिन कभी कभी कंपनी अंशों का निर्गमन नकदी के अतिरिक्त संपत्तियों के क्रय करने के लिए भी कर देती है। संपत्तियों के क्रय के लिए भी कर देती है, तो उसे कहते हैं नकदी के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन। संपत्तियों के क्रय के अलावा भी कई बार हम दूसरे कामों के लिए भी अंशों का निर्गमन कर देते हैं। जैसे अगर हम अंडरराइटिंग पे शेयर को इशू कराते हैं तो अंडरराइटर को दिया जाने वाला कमीशन भी हम शेयर में दे देते हैं। हम प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले जो पैसे देने होते हैं उसके बदले भी हम उनको शेयर दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम शेयर को पैसे के अतिरिक्त कई अन्य सेवाओं या संपत्तियों के क्रय के बदले भी दे सकते हैं। और जब हम शेयर को संपत्तियों के क्रय एवं सेवाओं के उपलक्ष्य में निर्गमित करते हैं तो उसे कहते हैं कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो आज हम देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी, बहुत ही सरल टॉपिक है। क्योंकि जब हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो संपत्ति को खरीदने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है वही एंट्री हमको यहाँ पे बना देनी है। और फिर हम क्रय प्रतिफल का भुगतान करते हैं। जब किसी को हम रुपए देते हैं तो वही एंट्री बना देनी है हमको। बस रुपए की जगह पे शेयर को लिख देना है, रुपए की जगह पे शेयर कैपिटल को लिख देना है और कुछ भी नहीं करना होता हमको। तो देखिए, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं कि हमने 40,000 रुपए का एक संपत्ति खरीदा। क्या खरीदा? 40,000 रुपए का एक संपत्ति हमने खरीद लिया और उसका पेमेंट हम अंशों के बदले कर रहे हैं। एसेट्स, एसेट्स का नाम हम लिख देते हैं कि एसेट्स का नाम क्या है। एसेट्स जो हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम है फर्नीचर। एसेट्स का नाम क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड। कितने रुपए का? लिख दिए 40,000 रुपए का हमने फर्नीचर परचेज किया है। जो एसेट्स परचेज किए हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम फर्नीचर है। और हमने फर्नीचर कितने का परचेज किया है? 40,000 रुपए का। और हमने क्या परचेज किया? हमने मशीन भी परचेज किया है। हमने मशीनरी भी परचेज किया है। मशीन कितने का परचेज किए हैं? 60,000 रुपए का। मशीन परचेज किए हैं 60,000 रुपए का। किससे परचेज किए हैं? तो किसी से ही परचेज कर सकते हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड या ABC, जो भी नाम हो, तो किसी से भी हम परचेज कर सकते हैं। तो जब हम मशीन को, और हमारा जो शेयर है, ठीक है, जो शेयर है वो शेयर कितने का है? हमारा शेयर है एक शेयर 10 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। एक शेयर 10 रुपए का है। तो हम जब खरीदेंगे तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? जब खरीदेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के पुस्तकों में बनेगा ये, कंपनी का जो भी नाम दिया रहेगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्या बनेगा? जब हम संपत्तियों को खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु को डेबिट, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमने मशीन खरीदा, मशीन आ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000। हमने मशीनरी भी खरीदा है तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 टू, विक्रेता का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लिख देंगे वेंडर। क्या लिख देंगे? वेंडर मीन्स होता है विक्रेता।
वेंडर मीन्स क्या होता है, विक्रेता। नाम नहीं दिया है किससे खरीदे हैं तो हम लिख देंगे वेंडर। नाम नहीं दिया है किससे खरीदे हैं तो हम क्या लिख देंगे, वेंडर। नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज्ड, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, हमने संपत्ति खरीद ली। अब हम इसका भुगतान करेंगे, क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का भुगतान करेंगे। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, अब जो आई वो डेबिट, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट, हमने दोनों को डेबिट कर दिया, देने वाले को क्रेडिट, जिसने दिया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, जिसने दिया था उसको क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अब पैसे का भुगतान किसको करेंगे, जिससे संपत्ति खरीदे हैं उसी को करेंगे। हमने वेंडर से संपत्ति खरीदी है तो पैसे का भुगतान हम वेंडर को ही करेंगे। तो जब हम वेंडर को भुगतान करेंगे तो पाने वाला कौन हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा वेंडर। तो हम करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। तो वेंडर के साथ अकाउंट लगता नहीं है, अगर अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे तभी अकाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता और वेंडर एक व्यक्ति का नाम है, अगर अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे तो ही अकाउंट लगेगा। तो कितना भुगतान करना है वेंडर को, 1,00,000 रुपए का भुगतान करना है। और अगर हम इसको पैसे में भुगतान करते तो हम कहते पाने वाला व्यक्ति डेबिट, यानी वेंडर हो गया डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, लेकिन हम पैसे तो दे नहीं रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो क्या जा रहा है मेरे पास से, पा रहा है वेंडर डेबिट, मेरे पास से शेयर जा रहा है, तो हम शेयर को कर देंगे क्रेडिट, शेयर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बन जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए भुगतान करने हैं तो कहेंगे 1,00,000 रुपए। तो हम कहेंगे मेरा शेयर तो 10 रुपए का है, मेरा शेयर तो 10 रुपए का है, तो कितना शेयर उनको हम देंगे, तो हम कहेंगे 10,000 शेयर देंगे। तो हम कितना पेड करेंगे इनको, 10,000 शेयर इंटू 10 रुपीज, 1,00,000 रुपए का इनको हम भुगतान करेंगे। और नरेशन लिखेंगे बीइंग पीसी पेड, पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन, पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल, पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल। तो क्रय प्रतिफल का हमने भुगतान कर दिया, क्या कर दिया, क्रय प्रतिफल का हमने भुगतान कर दिया। तो एंट्री क्या बनी, एक बार संपत्ति खरीदने की एंट्री बन गई और दूसरी बार उसके भुगतान करने की एंट्री बन गई। तो एक एंट्री तो ये थी कि जब हम इशू एट पार पे किए, हम किस पे किए, इशू एट पार पे कर दिए। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे बोल दे, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे बोल दे कि यह मान लीजिए कि जो हम शेयर दे रहे हैं उनको, जो हम उनको शेयर दे रहे हैं वो 25% प्रीमियम पे दे रहे हैं। कितने परसेंट, 25% प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो हम उन्हें कितने रुपए का, तब हम कैसे भुगतान करेंगे, when shares are issued at 25% प्रीमियम टू वेंडर। अगर शेयर वेंडर को 25% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, तो परचेस करने की एंट्री तो यही बनेगी, परचेस करने की एंट्री तो यही बनेगी। लेकिन भुगतान करने की एंट्री उस कंडीशन में क्या बनेगी, उस कंडीशन में बनेगी वेंडर डेबिट तो 1,00,000 रुपए से हो जाएगा। लेकिन इस बार हम उनको शेयर जो दे रहे हैं वो प्रीमियम पे दे रहे हैं। इस बार जो उनको शेयर हम दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे, जब प्रीमियम पे शेयर देंगे तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने बताया था कि जब प्रीमियम पे शेयर इशू होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और नरेशन लिखेंगे बीइंग पीसी पेड बाय इशू ऑफ
शेयर एट प्रीमियम, बीइंग पीसी पेड बाय इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो उसका फार्मूला होता है अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट भुगतान करना है, और इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, और शेयर, एक शेयर का जो इशू प्राइस होता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इशू प्राइस हम कैसे निकालेंगे? अगर सम मूल्य पे है, अगर सम मूल्य पे है तो इशू प्राइस सम मूल्य यानी अंशों का मूल्य 10 रुपए होगा, और अगर इशू प्राइस प्रीमियम पे है, इशू प्राइस किस पे है? प्रीमियम पे है, तो हम फेस वैल्यू में प्रीमियम को जोड़कर इशू प्राइस निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू में प्रीमियम को जोड़कर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? यहाँ है फेस वैल्यू हमारे शेयर का, फेस वैल्यू जो है एक शेयर का वो है 10 रुपए, इसमें हम प्रीमियम को ऐड करेंगे। प्रीमियम 10 रुपए का 25% अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रुपए 50 पैसे। इस तरीके से इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपए 50 पैसे। इशू प्राइस मेरा हो गया 12 रुपए 50 पैसे, और हम निकालेंगे कितना अमाउंट पेड करना है। तो हम कहेंगे 1 लाख। कितना पेड करना है? 1 लाख। एक शेयर कितने का देंगे? 12 रुपए 50 पैसे का। तो हमें कितना शेयर देना पड़ेगा? एक शेयर हम कितने का देंगे? 12 रुपए 50 पैसे का। तो हमें कितना शेयर देना पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि हम इनको 8000 शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे? 8000 शेयर देंगे। ठीक, 1 लाख में 12 रुपए 50 पैसे से भाग देंगे तो 8000 शेयर आएगा, और 8000 शेयर का हम इनको जब पैसा देंगे तो हम 8000 ही शेयर इनको देंगे। तो 8000 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो 10 रुपया कहाँ जाएगा? कैपिटल में 80,000, और एक शेयर पे कितना प्रीमियम ले रहे हैं? हम प्रीमियम ले रहे हैं 2 रुपए 50 पैसे ले रहे हैं। ठीक, तो जाएगा इसमें 20,000। कुल मिलाकर उसको कितना मिल गया? 1 लाख। तो ये था कि जब शेयर किस पे इशू किए हैं? जब शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे, तो भुगतान करने वाली इस एंट्री की जगह पे ये एंट्री बनती। अगर हमें किस पे बोल देता? अगर बोल देता कि शेयर का निर्गमन किस पे किया गया है? प्रीमियम पे। ये किस पे था? ये था इटपार पे। ये किस पे था? ये इटपार पे था, और ये इट प्रीमियम पे है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था कि भुगतान किस पे हो रहा है, सब मूल्य पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने सब मूल्य पे ही लगा दिया। अगर सब मूल्य बोलता तो भी हम किस पे लगाते? सब मूल्य पे ही लगाते। तो यहाँ पे जब सब मूल्य पे निकाले तो हम सीधे क्या किए? 1 लाख रुपया देना था हमको, और 10 रुपए वाले शेयर में देना था। तो हम क्या किए? उसमें 10 से डिवाइड कर दिए, 10,000 शेयर हमारा आ गया। तो 10,000 शेयर इंटू 10 हमने गुणा कर लिया। लेकिन जब हम एक शेयर उनको कितने का देंगे? शेयर पे लिखा तो 10 रुपया है, मगर इस क्वेश्चन में हम शेयर कितना दे रहे हैं? उसको 12.5 रुपए में शेयर देंगे, 25% प्रीमियम जोड़कर। 10 का शेयर अंकित मूल्य है, मगर हम उसको देंगे कितने में? वेंडर को एक शेयर 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से देंगे। तो उस कंडीशन में 1 लाख रुपए के बदले हम कितना शेयर देंगे? जब एक शेयर का मूल्य 12 रुपए 50 पैसे है, तो 1 लाख के बदले हम उसे केवल 8000 शेयर देंगे। तो 8000 शेयर, जब नंबर ऑफ शेयर आ गया तो हम शेयर कैपिटल में 8000 इंटू 10 लिखेंगे, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू उसमें जाएगी, और प्रीमियम में क्या जाएगा? 8000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा। तो आगे अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर फॉरफिटेड वाले प्रश्नों को लेकर।